हुमा बकई साहिबा, क्या कहेंगी? डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर जो है वो व्हाइट हाउस के मकीन बन चुके हैं। बिल्कुल एक्सपेक्टेड था जी, और कहा जा रहा था कि अमेरिका इज गोइंग रेड, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस तेजी से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की, वो जाहिर है कि लोगों के लिए हैरानकुन भी है। क्योंकि आप याद कीजिए, शुरू में वो लीगल बैटल की बात करते थे, वो रिगिंग की बात करते थे, लेकिन आज सुबह उन्होंने रिगिंग की बात बिल्कुल नहीं की। जब तकरीबन 20% रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद वो कह रहे थे आई विल एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, क्योंकि अंदाजा हो गया था कि अमेरिका इज गोइंग रेड। फिर सेनेट इज गोइंग रेड, स्विंग स्टेट्स वर गोइंग रेड, और अब तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया, तकरीबन 15-20 मिनट पहले ये बात सामने आ गई थी कि कमाला हारिस तो रात को अपने सपोर्टर्स से बात भी नहीं करेंगी, और उनके सपोर्टर्स टीयरफुल, तकरीबन रोने वाले होके बिखर रहे थे, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप कैंपेन साइट पर विक्ट्री स्पीच देंगे। और मेरे ख्याल है कि अमेरिका ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बात कही है कि अभी वो ना तो किसी कलर्ट खातून को वाइट हाउस में देखने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका राइटिस्ट है, अमेरिका थोड़ा सा इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट है, और अमेरिका किसी रेडिकल चेंज के लिए तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसानदेह रही डेमोक्रेट्स के लिए, वो इनकी इनकन्सिस्टेंसी थी। रॉन्ग कैंडिडेट, कमाला हारिस कभी भी पॉपुलर नहीं थी, और समझिए पैराशूट गया था उन्हें एज अ कैंडिडेट, वो पूरी प्रोसेस से नहीं गुजरी थी। और फाइनली मेरा ख्याल है जो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स है बाइडन की, और जिसमें वो कुल्ली तौर पे नाकाम रहे, और अमेरिका के अंदर से उसकी इन सम वेज रिजेक्शन है, तो ये वो इलेक्शंस थे जिसमें इकॉनमी ने तो किरदार अदा किया ही, कुछ एंटी विमेन वोट भी है, मैं इसको समझती हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इशू कमाला हारिस का रिप्रोडक्टिव राइट्स थे, वो प्रो अबॉर्शन स्टांस था, इनका एंटी अबॉर्शन स्टांस था, और उन्होंने उसको बहुत उछाला। मीडिया भी बहुत प्रो कमाला हारिस था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको लगा कि जो ट्रम्पिज्म की शुरुआत हुई थी उनकी पहली प्रेसिडेंसी में, आज उन तमाम अवामिल को एंडोर्समेंट मिली है, बशमूल इसके कि कीप अमेरिका वाइट, बशमूल इसके कि सफ़ेद फामी की सुपरमेसी होनी चाहिए। वाइट सुपरमेसी को उन्होंने एक दफ़ा फिर अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है, वोट किया है, सेलिब्रेट किया है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी बात की जाती है कि जब पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदारती उम्मीदवार बने थे जो बाइडन के सामने, तब भी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात उनके अच्छे नहीं थे, और इस बार भी नहीं है। तो आपको लगता है इक़्तिदार चलाने में कोई पेचीदगी आ सकती है? मेरा नहीं ख्याल पेचीदगी आएगी, क्योंकि ओवरवेलमिंग वोट आया है उनको, और वी आर होपिंग कि ट्रंप ने भी कुछ चीज़ें लर्न की हैं अपनी पिछली प्रेसिडेंसी से। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नॉन ट्रेडिशनल, अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंसी होगी उनकी, और वो कुछ मेजर पैराडाइम शिफ्ट्स लाएंगे, बशमूल यूरोप की पॉलिसी, मेरे ख्याल है मिडल ईस्टर्न पॉलिसी भी। इसमें हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो इज़राइल की पुश्तपनाही नहीं करेंगे या इज़राइल को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका तरीक़ा वारदात बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्तलिफ होगा। रशिया के साथ उनकी कन्वर्जेंस जाएगी, मसला चाइना के साथ है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये कहना आसान है कि चाइना के साथ इकोनॉमी को डीकपल कर देंगे, इसको करना बहुत मुश्किल है, तो वो टैरिफ्स की बात करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान होगा। आखिरी जुमला मैं आपसे ये कहूँगी कि ये सिर्फ ये मत समझिए कि जो वाइट सुपरमिस्ट है उसने ट्रंप को जताया है। ट्रंप को अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर ने जताया है। अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर नाराज था कमाला हारिस से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंडिया में हिंदुत्व की तो सपोर्ट थी मोदी को, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर की सपोर्ट थी जो उन्हें एक टर्म के बाद दूसरी टर्म दिलवाती।